हसनपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हेमंत पपड़िया के आह्वान पर सेना के 20 सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहादत पर वीरों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर पंकज शर्मा ने आक्रोश जताते हुए कहा कि चीन हमेशा से दोगली नीति अपनाता रहा है, जिसके लिए उसे सबक मिलना ही चाहिए। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने चीनी सामान जलाकर अपना विरोध जताया। भारतीय सैनिक, हमारे सेना जो फौजी हैं वो सब बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। हम हमारे घर में यहाँ बैठे हैं। हम इससे ही उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। आप उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनको ये नहीं लगे कि भारत पूरा देश उसके पीछे खड़ा हुआ है, हम उनके साथ हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो कृत्य चाइना ने किया, हाँ करके मना करना, धोखा देना, उसकी वर्षों पुरानी नीति रही है। अब वो भारत नहीं रहा। जब वो कह के मुकर जाए, अब मुकरने उसको नहीं देंगे। हमारे देश के सैनिकों ने और सैनिकों के साथ पूरे देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि सैनिक बॉर्डर पे लड़ेगा और देश का हर आदमी जो चाइनीज़ माल बना है उसका बहिष्कार करके चाइना के हमारे भारत के सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा। देखिए, उसने चाइना भारत G7 में शामिल हो गया, चाइना को अच्छा नहीं लगा। भारत ने तरक्की की, भारत अस्थायी सदस्य फिर सुरक्षा परिषद का बन गया, चाइना को अच्छा नहीं लगा। चाइना कोरोना लाता है और भारत हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी नाम की दवा पूरे दुनिया में देता है और दुनिया के लोग उससे रिकवर होते हैं, तो चाइना को अच्छा नहीं लगता। चाइना को भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है, ये स्पष्ट है। चाइना भारत की इस तरक्की को और अर्थव्यवस्था को रोकना चाहता है। वो भारत से छद्म युद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन भारत का हर आदमी ने ये तय कर लिया है कि कम खा लेंगे, कम जी लेंगे, संयम बरत लेंगे, लेकिन अब चाइना का माल हम यूज में नहीं करेंगे। हम भी चाइना की अर्थव्यवस्था को खराब करने की स्थिति में हैं। इसलिए मैं भारत के हर देश, हर नागरिक से, मुख्यतः व्यापार मंडल के सदस्यों से ये संदेश देना चाहता हूँ, आप सब लोग थोड़ा हिम्मत कीजिए। 4-6 महीने संयम बरत के भारतीय सामान को ही अपनी जनता में लेने के लिए उनको प्रेरित कीजिए, जिससे कि चाइना की अर्थव्यवस्था टूटे, वो झूठ फरेब का युद्ध नहीं लड़ सके। हांगकांग, वियतनाम, तिब्बत, ऐसे कई लोगों को वो केवल अपनी अर्थव्यवस्था के कारण ब्लैकमेल कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इटली, इनको इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है कि उसने वहाँ पर आर्थिक रूप से मजबूती ले ली, तो हम भी उसको आर्थिक रूप से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। साथ में हमारे वीर सैनिकों को सबको श्रद्धांजलि देता हूँ।